13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी रही होगी। यह वह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा। आज हम एक ऐसे ही मंगोल की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। यह शख्स था चंगेज खान। तिमुचिन तब कोई 11 बरस का रहा होगा जब उसके बाप येसुगेई बगातुर को तरतारों ने जहर देकर मार दिया गया था। तिमुचिन जान गया था कि अगर उसे और उसकी मां को जिंदा रहना है तो बाकी की मंगोल कानाबदोश जातियों से गठजोड़ करने होंगे। तिमुचिन ने जमकुआ और केरियत नाम की जनजाति के तोघरिल लड़ाकों से खून का नाता निकाल लिया था। जब मेरकित जनजाति के लोगों ने तिमुचिन की मंगेतर बोरते का अपहरण कर लिया था तो इन्हीं दोस्तों की मदद से उसने बोरते को छुड़ाया था। जवान होने पर उसने कई और जनजातियों को इकट्ठा किया और तरतारों का विनाश कर अपने बाप की मौत का बदला लिया। तिमुचिन की ताकत अब बढ़ने लगी थी। ये देखकर जमकुआ और केरियत उसके दुश्मन बन गए। ताकत की चाह ने उन्हें तिमुचिन के हाथों मरवा डाला और फिर 1206 में मंगोलों की सभा कुरिलतई ने उसे अपना सरदार या कैगन घोषित कर दिया। जब तंबुओं में रहने वाली सारी जनजातियां एक ताकत के साए तले आ गईं, उस साल उन्होंने नदी के किनारे सफेद झंडे के नीचे उन्होंने चंगेज यानी तिमुचिन को कैगन के किताब से नवाज दिया। यही कैगन बिगड़कर बाद में खान लफ्ज बन गया और इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया। चंगेज के राजा बनने की उम्र को जवाहरलाल नेहरू उसे तब 51 वर्ष का मानते हैं। माइक एडवर्ड्स उसे 40 का ज्यादा मत नेहरू के अनुमान के साथ ही हैं। 51 की उम्र वह होती है जब आदमी जीवन में कुछ स्थिरता और शांति की इच्छा रखता है। यह उम्र सेनापति बनने की तो कतई नहीं हो सकती। सिकंदर तो 32 की उम्र में महान होकर इस दुनिया से विदा भी हो गया था। जब अकबर गद्दीनशी हुआ था तो वह महज 12 साल का था। अशोक ने भी कलिंग पर कम उम्र में ही चढ़ाई कर डाली थी। 51 की उम्र में चंगेज ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया जो सिर्फ इंग्लैंड की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा ही कम था। नेहरू मंगोल खानाबदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। उनकी शानदार जीत के पीछे संख्या नहीं बल्कि अनुशासन और संगठन की काबिलियत थी और इन सब के ऊपर चंगेज खान का उनका सेनापति होना था। यकीनन वो दुनिया का सबसे महान सेनापति था। सिकंदर और जूलियस सीजर उसके आगे पानी भरते हैं। ये इत्तेफाक ही रहा कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया, पर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब यूरेशिया के लोगों के लिए किसी प्राकृतिक आपदा जैसा रहा होगा। मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो या जैसे कोई भूकंप आया हो जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। चंगेज के घोड़े पूरे एशिया और यूरोप के ज्यादातर भाग को रौंद रहे थे। सबसे पहले वह मंगोल के पूर्व में गया जहां उनसे चीन के किन साम्राज्य को खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया जीत लिया। दक्षिण के सुंग साम्राज्य जिसने उसकी इन जंगों में मदद की थी को भी उसने तहस-नहस कर डाला। बाद में चंगेज खान ने तिब्बत के तनगुतों को भी हरा दिया। मंगोलिया के पश्चिम में उस वक्त कारा खितई नाम का एक राज्य चंगेज खान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। उसने पश्चिम का रुख कर लिया और यहीं से पश्चिम एशिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। कारा खितई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज्म की ओर रुख किया। पहले चंगेज ने अपने व्यापारी के भेष में अपने जासूस ख्वारिज्म के मोहम्मद शाह के दरबार में भेजे। ओरत्रार नाम के गवर्नर को कुछ शक हुआ। सब व्यापारियों और उनके भेष में छिपे जासूसों की हत्या कर माल लूट लिया। जब चंगेज को यह मालूम हुआ तो उसने भुनभुनाकर अपने राजदूत को शाह के पास भेजा और कहा कि ओरत्रार के गवर्नर को उसके हवाले किया जाए।
शाह ने उस राजदूत का सर काट कर चंगेज को पेश कर दिया। पर जैसा एक सेनापति को बर्ताव करना चाहिए उसने वही किया। उसने कोई हड़बड़ी नहीं की, पर बदला लेने का मन जरूर बना लिया। ख्वारिज्म के पूर्वी हिस्से में हुई इस जीत के बाद शाह को अपनी 40,000 की सेना पर यकीन हो गया। बस यही चंगेज चाहता था। शाह को उसके पलटकर फिर पूर्व में ही आने की उम्मीद थी। इस बार चंगेज ने उत्तर की तरफ से हमला बोलकर उरतार के उसी गवर्नर को मार दिया जिसे वह अपने हवाले चाह रहा था। बाद में हुई लड़ाई में शाह को हैरत में डालते हुए चंगेज खान समरकंद के पश्चिम में बुखारा के किले के सामने आ गया। शाह को कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करने में वह बीच में पड़ने वाले किजिल कुम रेगिस्तान को पार कर लेगा। बुखारा तहस-नहस कर डाला गया। साथ में बल्ख, निशापुर, हेरात और समरकंद बर्बाद कर डाला। चंगेज खान जहां भी गया वहां उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते थे। वह कानाबदोश जिंदगी का रहनुमा था। उसे शहरों और उनकी जिंदगी से कोई लगाव न था, इसलिए उसने शहर के शहर तबाह कर डाले। चंगेज की सेना ने निशापुर में कुत्ते और बिल्लियों तक को मरवा डाला था। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि वह कुत्तों से बहुत डरता था। 1227 चंगेज खान की मौत हुई थी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। उसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया यह किसी को पता न चले।